दोस्तों, यदि आप भी ईशान किशन को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बटलर के धमाकेदार शतक की बदौलत राजस्थान ने मुंबई के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा और ईशान किशन की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने इस मुकाबले को काफी रोमांचक बना दिया है। यदि आपको भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में जानना है तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और रोहित शर्मा में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता तब उन्होंने कड़ी धूप में राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पारी के तीसरे ही ओवर में राजस्थान को पहला झटका दे दिया। जब यहां से यह लगने लगा कि मुंबई इस मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत करने वाली है, तब रोहित ने उनकी टीम को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जॉस द बॉस आज उनके गेंदबाजों के साथ क्या करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग करने आए, तब रॉयल्स के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन अपना पहला ओवर लेकर आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक बटलर को शुरुआती 2 गेंदों पर खाता भी नहीं खोलने दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए जॉस बटलर ने यह बता दिया कि यदि जसप्रीत बुमराह विश्व के खतरनाक गेंदबाजों में से एक है तो बटलर भी विश्व के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए डैनियल सैम के इस ओवर में भी बटलर ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि फिर भी 2 ओवरों की समाप्ति के बाद भी राजस्थान केवल 12 रन ही बना सकी थी। इसके बाद तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने यह बता दिया कि आखिर उन्हें दुनिया का खतरनाक गेंदबाज क्यों माना जाता है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान को पहला झटका दिया। 3 ओवरों में महज 17 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवाकर राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब थी। लेकिन चौथे ओवर में रोहित की एक चाल उन पर भारी पड़ गई जब उन्होंने गेंद बैसिल थम्पी के हाथों में सौंपी। जी हां दोस्तों, जब चौथा ओवर कराने आए बैसिल थम्पी जॉस बटलर को पहला गेंद डालकर उन्हें एक भी रन नहीं बनाने दिया, तब इस गेंदबाज को ऐसा लगा कि वो दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। लेकिन ये बैसिल थम्पी की बड़ी भूल थी। जी हां दोस्तों, इसके बाद बटलर ने इस युवा गेंदबाज के साथ जो किया शायद उसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि बटलर ने बैसिल थम्पी की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। उनका ये छक्का 101 मीटर का था। यही नहीं, इसके बाद भी उन्होंने गेंद को बिना टिकट हवाई यात्रा कराते हुए एक और छक्का जड़ दिया। बैसिल थम्पी वापसी की उम्मीद में 5वीं गेंद कुछ अलग तरीके से डालनी चाहिए, लेकिन इस गेंद पर भी बटलर ने धमाकेदार चौका लगाया। अब युवा गेंदबाज बटलर से बचने की उम्मीद में 6ठी गेंद डालते हैं, लेकिन ये विस्फोटक बल्लेबाज उसे भी कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी आसमान की तरफ मारते हुए बैसिल थम्पी को दिन में ही तारे दिखा दिए और 3 ओवरों में महज 17 रन बनाने वाली राजस्थान 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 43 रनों पर पहुंच गई। हालांकि इसके बाद छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए टाइमल मिल्स ने बटलर का साथ निभाने आए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और एक समय खतरनाक दिख रही राजस्थान की शुरुआत को इस गेंदबाज ने लगाम लगाई। इसके बाद बटलर के साथ निभाने आए संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 30 रन बनाकर अपनी पारी में 3 शानदार छक्के लगाए। जहां संजू ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और रोहित शर्मा की चाल में फंस गए। जी हां दोस्तों, रोहित ने 15वें ओवर में गेंद पोलार्ड को दे दी थी और इन्होंने अपने कप्तान को निराश न करते हुए मुंबई को तीसरी सफलता दिलाई। लेकिन सैमसन का जाना इंडियन के लिए भारी पड़ गया। जी हां दोस्तों, एक तरफ तो बटलर अपने बल्ले से आतंक मचा ही रहे थे कि दूसरे छोर पर सिमरन हिटमायर के नाम से ऐसी सुनामी आई जिसने मुंबई के सारे गेंदबाजों को धाराशायी करके रख दिया। जी हां दोस्तों, हिटमायर ने महज 14 गेंदों में ही 35 रनों की आतिशी पारी खेलकर रॉयल्स को एक शानदार टोटल के करीब पहुंचाया। लेकिन अंतिम ओवरों में जसप्रीत बुमराह और टाइमल मिल्स की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने राजस्थान को 200 रन के अंदर ही रोक लिया और बटलर के एक धमाकेदार शतक की बदौलत राजस्थान ने 193 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जिसमें बटलर ने 68 गेंदों में 100 रन बनाए। तो वहीं रियान पराग 4 गेंदों में 5 रन, रविचंद्रन अश्विन 1 गेंद में 1 रन बनाकर रन आउट हुए। नवदीप सैनी 2 गेंदों में 2 रन और ट्रेंट बोल्ट 1 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवरों में महज 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं टाइमल मिल्स ने भी 4 ओवर में 35 रन देकर 3 सफलताएं अपने नाम की। दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब आज के मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने आए। जी हां, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए ये
बता दिया कि वो रॉयल्स के गेंदबाजों के साथ क्या करने वाले हैं। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए स्टेडियम में आए सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं उनका ये छक्का देखकर उनकी पत्नी रितिका शर्मा भी बेहद खुश नजर आई। लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करते हुए कृष्णा ने कप्तान रोहित शर्मा को पराग के हाथ ही कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, उनके आउट होने पर स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी भी काफी मायूस दिखी और रोहित 5 गेंदों में 10 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसके बाद किशन का साथ निभाने आए अनमोलप्रीत सिंह ने एक शानदार चौके से अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन नवदीप सैनी ने उनकी पारी महज 5 रनों पर ही खत्म कर दी। लेकिन फिर भी ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने 5 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं, जिसमें ईशान किशन 19 गेंद में 26 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। तो वहीं उनका साथ निभाने आए तिलक वर्मा भी शानदार इंटेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुंबई को अभी भी जीत के लिए 90 गेंदों में 149 रनों की दरकार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस जीत अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना